ग्राम पंचायत के लोगों ने बहिष्कार किया है। खाद्यान्न और बिजली समस्या से वहां से वो परेशान हो रहे थे। अटारी गांव के लोगों ने भी चुनाव का बहिष्कार किया। यहां परेशानी है सड़क निर्माण को लेकर। सड़क निर्माण नहीं हो पाया, अगर रोड नहीं है तो वोट नहीं मिलेगा। इस तरीके के नारेबाजी लगातार वहां से देखने को मिल रही थी। इस बीच ये नाराजगी निकलकर सामने आई है कि चुनाव का बहिष्कार उनकी तरफ से कर दिया गया है। अटारी गांव के लोगों ने भी चुनाव का बहिष्कार किया। सिंगरौली ग्रामीणों ने भी मतदान का बहिष्कार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सिंगरौली से हम आपको बता रहे हैं। डिगवा ग्राम पंचायत के लोगों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। धीरज सिंह बघेल संवाददाता सिंगरौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज सिंह, लोगों ने आक्रोशित होकर बहिष्कार का ऐलान किया है। फिलहाल वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या वाकई मतदान नहीं हो रहा? जहां तक अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें अभी तक पूरे गांव वालों ने बिजली की समस्या और खाद्यान्न की समस्या को लेकर के मतदान का पूर्ण रूप में विरोध किया है। वहीं अभी जिला कलेक्टर से बात होने पर जिला कलेक्टर ने वहां तहसीलदार को भेजा है कि लोगों को समझा करके मतदान को सुचारू रूप से चालू किया जाए, ऐसा वहां पे तैयारी की जा रही है। जी, लोगों से आपकी बातचीत हो पाई? वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है? कितने समय से वो परेशान थे और परेशानियों के लिए किन किन से वो मिले? लोगों का जो वहाँ सबसे ज्यादा विरोध है कि लगभग पिछले 10 दशक से वो लोग जनता सारी वहाँ के जो भी नेता विधायक हैं उनसे अपील करते रह गए कि यहाँ बिजली की समस्या जो है उसका निराकरण किया जाए और खाद्यान्न की समस्या का निराकरण किया जाए, लेकिन कोई भी सुनवाई न होने के कारण उन्होंने पूरा गांव एकत्रित होकर ये संकल्प ले लिया कि मैं मतदान यहाँ पे नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। धीरज सिंह बघेल संवाददाता सिंगरौली से हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम आपको बता दें कि वहां पर लगातार खबर ये मिल रही है कि चुनाव के बहिष्कार का ऐलान लोगों की तरफ से किया जा रहा है। परेशानी मूलभूत समस्याओं को लेकर, यानी कि सड़क निर्माण की परेशानी वहां पर है, जिसके चलते बहिष्कार का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। और मुरैना से इस बीच एक और बड़ी खबर, सुमावली विधानसभा में फायरिंग की खबर मिल रही है, जिसमें एक की मौत और 2 लोग घायल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर मुरैना से, जहां पर सुमावली विधानसभा में फायरिंग हुई, जिसमें एक की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से हम आपको बता रहे हैं। सुमावली विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर फायरिंग हुई है और फायरिंग होने के बाद वहां पर एक जने की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से जिस तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा था कि सुरक्षा के लिहाज से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मुरैना से आ रही है, जहां पर सुमावली विधानसभा में फायरिंग हुई और फायरिंग होने के बाद जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुरैना से, जहां पर सुमावली विधानसभा में फायरिंग की खबर मिल रही है। सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक यहां पर देखने को मिल रही है और सुरक्षा की चूक के साथ साथ ये बड़ी खबर कि वहां पर फायरिंग हुई और फायरिंग होने के बाद वहां पर एक जने की मौत हुई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 230 विधानसभा सीटों पर महासंग्राम जारी है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम की बात वहां पर की जा रही थी, लेकिन पुख्ता इंतजाम कहीं ना कहीं गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ इस बीच हमारे कुछ मेहमान इस बीच जुड़े हुए हैं। जगदीश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वहां पर जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ प्रभुदत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रदीप परिवार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधे प्रभुदत्त के पास चलते हैं। प्रभुदत्त, जिस तरीके की खबरें फिलहाल मिल रही हैं, चुनाव बहिष्कार का ऐलान भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी लोगों को होती है। बिल्कुल हेमंत, हम आपको बता दें कि जिस तरह से बातें पहले भी निकल करके आ रही थी कि कुछ क्षेत्रों में भिंड, मुरैना और इस क्षेत्र में संभावना व्यक्त की जा रही थी कि यहाँ पर मारपीट की घटनाएं हो सकती, गोली चलने की घटनाएं हो सकती थी। उस अंदेशा को यहाँ पर कि पूरा बल मिला है और जिस तरह से लगता है ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी जिस तरह से वहाँ होनी चाहिए, लेकिन इससे भी बड़ी घटनाओं का अंजाम दिया जा सकता था। जिस तरह से आज वहाँ पर गोली चली है और लोग घायल हुए हैं, तो कहीं न कहीं चूक की व्यवस्था हो सकती, जिसमें अंदेशा लगाया जा रहा था वहां पर सुरक्षा की और पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद मैं बता दूं हेमंत की जो वोटिंग का प्रतिशत है वो सीधे सीधे निकल करके ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश में इस समय लगभग 35% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। आपको बता दें हरदा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, 40% के आसपास वहां पर वोटिंग की बात की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में जहां तक एक तरफ से सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की बात की गई